निशांत, तू बाहर जा। मैं थोड़ी देर बहू के साथ रहूंगा। कहीं मुझे शादी की पहली रात अपने पति की बजाय ससुर जी के साथ तो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे ससुर जी मेरे कमरे में हैं और पति बाहर, जो कि अपने पिता की एक बार कहने पर बिना कुछ कहे बाहर चले गए। आपको कुछ चाहिए था पिताजी? बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। मुझे पिताजी मत बोलो, पापा या बाबूजी। मैं अपने पापा को पापा बुलाती हूँ। आप मुझे जो भी कहेंगे मैं आपको वही कहकर बुलाया करूँगी। तो आज से मैं भी तुम्हारा पापा ही। अगर जो तुम अपने पापा को पापा बोलती हो तो आज से मैं भी तुम्हारा पापा ही हूँ। मेरे को भी पापा बोलो। मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हाँ पापा, आप बोलिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी और आपकी बात का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। जब मेरी तुम्हारी सास से शादी हुई वो बहुत छोटी थी और वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और इसी वजह से वो शादी के बाद भी घर का कोई काम नहीं कर पाती थी और उसको पूरे दिन परिवार की कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिलती और छोटी बहू होने के कारण परिवार की सारी समस्याएं उसी को संभालनी पड़ती थी। कुछ भी होता तो मेरी माँ उसको डांटती थी और मेरी छोटी बहन भी उसको बहुत सुनाती थी। पापा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? और माँ को क्या हुआ था? मेरी बात कहने का एक ही मतलब है कि मैं भी तेरी सास पे बहुत अत्याचार करता था और मैंने भी उसकी कभी नहीं सुनी और ना ही कभी उसका साथ दिया, जिसकी वजह से उसके पास कोई नहीं था जिसे वो अपनी परेशानी बता सके और नतीजा ये निकला वो अंदर ही अंदर जल के राख हो गई। क्यों पिताजी, क्या हुआ था? और माँ ने ऐसा क्या गलत किया था? उसने अपना वजूद खो दिया था क्योंकि उसने सभी की यातनाएं सहन की। इस बीच हमारे 2 बच्चे हुए लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या माँ सच में पागल हो गई थी? और माँ अब कहाँ है? उसका पागलपन किसी से सहन नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे उसको पागल खाने में डालने का फैसला लेना पड़ा और इस बात पे मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। इसलिए मैंने उसे पागल खाने में छोड़ दिया और जब वो ठीक हो गई थी, घर वापस आने वाली थी, तभी उसने दुनिया छोड़ दी। और बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी कष्ट ना सहना पड़े। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, अपनी सासू माँ जैसी सहनशील मत बनना और अपने पति का अत्याचार मत सहना। और कभी तुम्हारी ननंद आके तुम्हारे से झगड़ा करे या ऊट पटांग बोले तो उसे घर से धक्के मार के निकाल देना। और मेरा बेटा कभी तुम्हारे पे अत्याचार करे या तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो कभी बर्दाश्त मत करना। और मैं नहीं चाहता जो तुम्हारी सास के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मैं चाहता हूँ तुम मजबूत बनो और परिवार की बागडोर संभालो। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुम्हारी खुशियों की रात बर्बाद करी। खुश रहो।
हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने अच्छे ससुर जी देने के लिए। जाओ बेटा अंदर जाओ। जी बाबूजी।